मिंबर नूर पर जलवाबार हुजूर सिराजुल फुक़हा उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला अदाम अल्लाहु इक़बालुहु, खैरुल अज़किया हज़रतुल अल्लाम अब्दुल मुबीन नोमानी साहब अदाम अल्लाहु इक़बालुहु, असातिज़ा अशरफिया खुसूसियत के साथ मेरे मोहसिन हज़रतुल अल्लाम नईम साहब क़िबला और जुमला असातिज़ा किराम, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमात, ख़ाहरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम इला आखिरि हाज़िहिल आया, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीजों, आज मेरी ये इतनी बड़ी सआदत है जिसको बयान नहीं कर सकता। उस दयारे इल्म व फन में मैं आपके सामने खड़ा हूँ जहाँ से मैंने अपनी आंखें खोली हैं, जिस मुबारकपुर ने मुझे जुबान अता की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज आपके दरमियान अजिल्ला उलमा के सामने खड़े होकर शर्फ़े खिताबत हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब जो आज आप देख रहे हैं, बात सिर्फ इतनी है, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। ये सब तुम्हारा करम है, आका के बात अब तक बनी वाह हुई वाह वाह, है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। वाह वाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते हाय हाय करते। हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरी सुभान बात अल्लाह। बन गई है तेरी बात बात करते करते करते। है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, अहले मुबारकपुर को किसी चीज़ तफसील के साथ समझाने की चंदा ज़रूरत नहीं। इशारात और किनायात बहुत खूब जानने वाली ये कौम है। ये वो मुबारकपुर है जिसने दुनिया सुन्नियत की तकदीर बदल कर रख दी है। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के दुनिया सुन्नियत में आज जो इल्म अमल का आबशार नजर आता है वह मुबारकपुर की देन है। अल-जामिअतुल अशरफिया का दुनिया सुन्नियत पर इस कदर एहसान है कि आप यहाँ से चल करके ज़रा दुनिया देखें तो आपको पता चलेगा जो अब्र यहाँ से उठा है वो सारे जहां में बरसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, आज मुबारकपुर की सरजमीन पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मैं आपको ये बात बता दूं, सिर्फ जलसे से हम इस चीज की बेदारी नहीं ला रहे हैं। कई दहाइयों से आपकी सरजमीन से नामूस रिसालत की हिफाजत का बहुत बड़ा जिम्मा अशरफी अदा कर रहा है।
वाह वाह अल जामिअतुल अशरफिया नामों से रिसालत की हिफाजत का एक बहुत बड़ा जिम्मा लिए चल रहा है। यहां से निकलने वाला हर आलिम दीन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत ही तो कर रहा है, बेशक बेशक। चाहे वो इंग्लैंड की सरजमीन पर हो कि अमेरिका की सरजमीन पर हो, वाह वाह चाहे वो अफ्रीका में हो कि बरतानिया में हो या हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में हो, ये जामिया अशरफिया से निकलने वाला मिसबाही चिराग इल्म दीन लेकर लोगों के दिलों को इश्क रसूल से भर रहा है और नामों से रिसालत की हिफाजत सिखा रहा है। आज मुझे ये बात कहने में जरा बराबर भी आर नहीं है। मैं उस मिंबर पर खड़ा हूं जहां मेरा उस्ताद ही नहीं, उस्ताद का उस्ताद का उस्ताद भी बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान मेरे अजीजों, ये इन बुजुर्गों की खोशाचीनी की और इनके कफश बरदारी की अल्लाह तबारक व तआला ने जो इनाम के तौर में किस्मत अता की है, जो आपके सामने है। मैं चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा। नामों से रिसालत क्या चीज है, शायद ये आज के दौर में समझ आ जाए। तो मेरे अजीजों, सारे मसाइल का हल हमारा इसी बात पे है, सारे मसाइल का हल इसी बात पर है। हम बहुत सालों से तकरीर कर रहे हैं और देखते हैं जहां जाते हैं लोग हमसे यही कहते हैं, यहाँ नशा आम है, नशा पर कुछ बोल दें, यहाँ बेपर्दगी है, बेपर्दगी के मुतालिक कुछ बता दें, जिहालत बहुत ज्यादा है, यहाँ इस पर भी बोल दें, यहाँ पर बदमाशी बहुत ज्यादा है, लोगों के नौजवानों की अय्याशियां ज्यादा हैं, इस पर बोल दें। हजारों मसाइल हैं हमारी उम्मत के, किन किन बातों पर गुफ्तगू की जाए और किस किस उन्वान पर खिताब किया जाए। मैंने बहुत करीब से देखा, शराब पर बोलो, नशा पर बोलो, बेपर्दगी पर बोलो, जिहालत के मुतालिक बोलो, ये इतने मसाइल हैं कि इनका शुमार मुमकिन नहीं है। हर एक मसला अपने अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है जो उम्मत के बिगाड़ का सबब बनता है। फिर हमने वही बात करनी शुरू की जो 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, इस उम्मत की तरक्की का राज एक ही है, इस उम्मत के तमाम मसाइल का हल एक ही है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, सवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल ने कहा था, वही बात मैं आज आपको दोहरा रहा हूं। हमारी तरक्की का राज सिर्फ एक ही है जो इकबाल ने 10 साल यूरोप की जमीन खाक छान करके वापस आकर के अपनी कौम को बताया था। यूरोप तो तरक्की कर रहा है साइंस पर, यूरोप तो तरक्की कर रहा है मैथमेटिक्स पर, यूरोप तो तरक्की कर रहा है फिजिक्स पर, अलजिब्रा पर, न जाने कितने उलूम फनून पर, लेकिन मैंने जो 10 सालों की जिंदगी में देखा, हमारी कौम की इज्जत और उनका इर्तिका, उनकी तरक्की का राज न ये सारे मैदानों में है, न ही ये साइंस मैथमेटिक्स फिजिकल जिब्रा में है, बल्कि इस उम्मत का राज सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हो, कलम तेरे हैं। वाह वाह अल्लाह अकबर। पूरा मजमा जवाब दे हाथ उठा के। मेरे अजीजों, यही वो उन्सुर है, यही वो राज है जिसको लेकर अकाबिर अकाबिर बने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कमाल दर्जे से इश्क करना हुजूर के साथ एक ऐसा उन्सुर है, ये एक ऐसा वस्फ है जो इंसान को औजे सुरैया पर पहुंचाता है। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं मेरे अपने बयानों में कि एक फार्मूला सुन करके चलो मुबारकपुर वालों, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। हाय 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 वाह वाह वाह। हुजूर पाक की बात करो हर दिल पे राज करो। ये हमने देखा है, क्या बात। कौम में जो जिंदा हैं आज भी नाम वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से जिंदा है। सुभान अल्लाह। इकबाल ने कहा था, शायर मशरिक ने, आबरूए माँ जनाम मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। क्या बात है। वाह वाह। हरचे दरी दुनिया बादे मुस्तफा, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मुस्तफा के बाद है, मुस्तफा के बाद है। वाह वाह। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत पर और उनके इश्क पर आगे बढ़कर चलते रहे,
वो इतनी बड़ी ताकत के मालिक हो गए, मैं आपको क्या बताऊं। आज दुनिया जिस चीज इसीलिए बरेली के इमाम ने हमें पुकार कर कहा था, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। वाह 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 वाह। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। वाह वाह वाह। अजीजा ने गिरामी वकार, आज जो हालात चल रहे हैं इस एतबार से एक डर का माहौल, खौफ का माहौल, एक ऐसी सरासीमगी है जिसको हम महसूस कर रहे हैं। लोग आज हर चौक पर, हर कट्टे पर ये गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं, हालात बड़े खराब हो गए, जहर फैल गया है, लोगों के अंदर तासुब बहुत बढ़ गया है और हालात इतने खराब हैं, हम माइनॉरिटी में हम क्या कर लें। एक बात याद रखो, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरार बू लहबी से चराग मुस्तफवी। ये हालात आज ही खराब नहीं हुए हैं, हमारी तारीख इससे भरी पड़ी हुई है। हालात हर जमाने में इसी तरह के होते रहे और इस्लाम का ये हसीन पौधा उसी तरह लहलहाता रहा। आज के हालात भी निकल पड़ेंगे, इसी तरह चले जाएंगे। चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब गहन छट जाता है वो अपने आबो ताब के साथ चमकता है। आज इस उम्मत के हवाल अगरचे खस्ता नजर आते हो, लेकिन तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं, तुम्हें डर करके अपना घर, अपना दीन और अपना मसलक बदलने की जरूरत नहीं है। इंतजार करो वो रब्बे कदीर जो अंधेरों के बाद उजाले लाता है, वो रब्बे कदीर जो रात के बाद सुबह लाता है। हम पर आए हुए इस गहन को भी मौला दूर फरमाएगा। इसी बात को मैं कहता हूं, आज दुनिया शोर मचा रही है, जो हालात चल रहे हैं। मैं मुख्तसर सी बात करके इशारे में आगे अपने मौजू की तरफ आता हूं। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ता हूं, 3-4 दिन पहले की बात है। इस आयत को पढ़ा तो एक मैसेज मुझे आया, कहा मौलाना स्टेज पर बैठ करके चिल्लाने से कुछ होता नहीं। कुरान की आयत है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ भेजा। किस लिए भेजा? इसलिए कि पूरी दुनिया पर यह दीन गालिब आए। वो रसूल इस दीन को गालिब करेगा और ये दीन इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब आकर रहेगा। जब हम बात कर रहे हैं इस जमाने में मेरा दीन गालिब आएगा, लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं हालात जरा बाहर निकल करके देखो, तुम्हारे छीतरे उड़ रहे हैं और तुम कह रहे हो कि दीन गालिब आएगा। सीरिया की ईंट से ईंट बजा दी, इराक के मैदानों को कब्रिस्तानों में बदल दिया गया, यमन की पूरे घर तहस नहस हैं, गज्जा की उस सरजमीन पर छोटे छोटे से बच्चों के टुकड़े उड़ा दिए जाते हैं। फिर भी मौलाना स्टेज पर बैठ कर कह रहा हो मेरा दीन गालिब आएगा। लोगों कान खोलकर सुन लो, इससे बुरे हालात भी हो जाएं तब भी मैं कहूंगा मेरा दीन गालिब आएगा। इसलिए नहीं कि ये मेरे पेट की बात है, बल्कि कायनात के खालिक की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया और ये होकर रहेगा, दीन गालिब आएगा। इन हालात में लोग ये कहते हैं जब हर तरफ से हम ही मारे जा रहे हैं, हमारी ही टुकड़े हो रहे हैं, सारे जुल्मों का निशाना हम ही है, पूरी दुनिया ने हमको टारगेट नंबर 1 पर रखा हुआ है। इस दौर में आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मेरे अजीजों, आपको मैं इसी डर से निकालना चाहता हूं,
इसी खौफ से निकालना चाहता हूं। आपको पता है हम नए अंदाज के ये सारे हालात देखने वाली कौम से ताल्लुक नहीं रखते। हम तो उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जहां 14 सदियों से हमारे बड़ों ने हमें करबला की दास्तानें सुनाई। क्या बात है, क्या बात है। हर जमाने में उलमा ने, हमारे माँ बाप ने करबला हमें सुनाया है। करबला सिर्फ मातम करने के लिए नहीं सुनाया जाता, सीना ठोक करके, सीना पीट करके रोने धोने के लिए नहीं सुनाया जाता। करबला हर साल इसीलिए सुनाया जाता है, ऐ उम्मत मुस्लिमा याद रखो, इस्लाम में कभी भी तादाद नहीं देखी जाएगी। जहां अहले हक होंगे अल्लाह की मदद होगी। करबला में अगरचे अहले बैत रसूलुल्लाह के घर के नौजवानों के टुकड़े हो गए थे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है जीत उन्हीं की थी, जीत उन्हीं की थी। इसी तरह आज मैं कहता हूं, गज्जा को अगर जालिम जबरूती ताकतें मिलकर के तहस नहस कर डालें, उन 20 लाख मुसलमानों को मार कर खत्म करके सहरा भी बना दें, तब भी हम कहेंगे कि गज्जा के अहले हक ही जीत पाए हुए हैं, फतह उन्हीं की है। इसलिए कि ये हालात गुजर जाएंगे। फिर ऐ कुत्तों थोड़ी देर का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो, मैं बात अब नामों से रिसालत के मुतालिक अर्ज करता हूं। जिसने इस टॉपिक को पकड़ लिया, हुजूर पाक की इज्जत को, और वो अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत को समझ लिया, मेरे अजीजों, सिर्फ फिर वो बुलंदियों का ही सफर करता है, फिर वो उरूज की तरफ है, और उसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखूंगा। जानते हो, खुलफाए राशिदीन में सबकी अपनी फजीलतें हैं, लेकिन खलीफा दुव्वम फारूक आजम सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के जलाल का और उनकी अजमत और हैबत का एक अलग अंदाज था। कैसर और किसरा भी थर थर कांपते थे, और वो नंगी पीठ पर पीपल के दरख्त के नीचे सोने वाला गुलाम रसूल, लेकिन पूरी दुनिया ताकत का लोहा मानती थी। वजह क्या है? वो इश्क रसूल से भरा हुआ सीना लेकर चलता था। उमर फारूक के पास सबसे बड़ी चीज क्या थी जानते हो? एक बार आपको जब अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा गया, आपके आंसू निकल आए। लोगों से कहा, ऐ लोगों सुनो, मैं अपनी हैसियत बताता हूं। मेरी हैसियत क्या है? मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती, मेरे बाप से मैं रोज मार खाता था। मैं बकरियों को संभाल नहीं पाता, मेरे बाप मुझे रोज मारते थे। खत्ताब का बेटा वो उमर हूं, लेकिन आज इस दौर में 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा उमर की निगरानी है। मिस्र भी, फिलिस्तीन भी, इराक भी, शाम भी, यमन भी, अरब का ये हिजाज और नज्द का इलाका पूरा एक उमर इब्न खत्ताब की निगरानी में चल रहा था, जो इस दौर के तकरीबन 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर की बात होती है। तन्हा निगरानी चल रही है, लेकिन उस उमर इब्न खत्ताब ने यह नहीं कहा, ये मैंने अपने ताकत के बलबोते तुम पर हुक्मरानी कायम की है, मैं अपने अदल के बलबोते तुम पर इस हुक्मरानी का तख्त बिछाया है। नहीं, लोगों से कहा, क्या लोगों, ये जो आज मुझे हैसियत मिली है इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर हूं, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपनी निस्बत सुभान जब अल्लाह। हुजूर से मजबूत करें, दुनिया उसकी ताकत का लोहा मानती है। नामों से रिसालत की हिफाजत पर जो आए हैं मैदान में, अल्लाह करीम ने उनके बाजुओं को ताकत बख्शी है, और कुफ्फार और मुशरिकीन के सीनों में उनका रौब डाल देता है। ये तारीख की सच्चाइयां बताती हैं। आपको पता है, सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये अजीम खिलाफत का जमाना, उनके मुतालिक जो लिखा गया आज भी मौजूद है। सैकड़ों मील दूर रहने वाले कुफ्फार और मुशरिकीन की फौजें सिर्फ उनके नाम से कांपती थीं, डरती थीं। यही मुंसुर, यही वस्फ में आप कहता हूं
कि वो नामों से रिसालत की हिफाजत और इश्क रसूल से भरा हुआ सीना लेकर चलो। ये इस जमाने का नहीं, हर जमाने का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है। लोग आज ये कहते हैं, बाज लोग जो मेरे साथ हर जलसे में इन्वेस्टिगेशन करते भी रहते हैं, हर जगह चलते रहते हैं, कई मर्तबा हमारे इलाके में भी आए और वो बार बार हमसे ये इन्वेस्टिगेशन करते, आप चाहते क्या है हिंदुस्तान में? जहां जा रहे हो ये पूरे मजमे को जमा कर रहे हो और जज्बे में और इनको जोश दिलाकर खड़ा कर रहे हो, क्या चाहते हो? उनको शायद ऐसा लगता होगा कि हम कोई बहुत बड़ी ऐसी तंजीम बना रहे हैं जो बम बांध करके कहीं उड़ जाए, उन्हें शायद ऐसा लगता हो। इसीलिए बार बार इस चीज की तलाश में सरगर्दा है। मैं खुल करके बयान करता हूं मेरे अजीजों, खुल करके। अभी हम अपने मुंबई में एक मरकज बना रहे थे, तो साहब वहां तक पहुंची बातें, कुछ लोग कहने लगे ये कुछ सुरंग बना रहे हैं जिसमें जिहाद सिखाने वाले हैं। छोटा सा एक नामों से रिसालत के तहफ्फुज की खातिर एक मरकज बनाने की बात की तो ऐसी बातें फैलाए। याद रखो, हम सुरंग में नहीं सिखाते, खुले मैदान में सिखाएंगे। और वो भी कोई ऐसी वैसी तरबियत नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। हमारा मिशन क्या है मियां? मैं तो अपने नौजवानों से कहता हूं, चाकू छुरी तलवार बंदूक बारूद तो दूर है, तुम ब्लेड लेकर के भी मत चलो, इसलिए कि प्लास्टिक का ब्लेड भी तुम्हारे हाथ में होगा तो कल फ्रंट पेज पे तुम्हारा नाम आतंकवादियों के साथ। ये तो आज का मिजाज है। मैं जिस मिशन की बात कर रहा हूं वो बात इतनी है, छोड़ो ये सारे हथियार। वो हथियार क्यों नहीं अपनाते जो गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे तो लेकर के आए थे? वो सबसे बड़ा हथियार इश्क मुस्तफा की दौलत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कामिला। मैं जानता हूं जब अपना नौजवान इस दौलत से भरपूर और सरशार हो जाए तो इसका चलना फिरना देखकर ही कई कीड़ों को मौत आ जाए, यूं ही मौत आ जाए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तन्हा आप हुजूर पाक के इश्क में चलते फिरते एक शक्ल तो बन जाओ, कम से कम इसकी बुनियाद तो रखो कि दुनिया तुम्हें पहचानने के लिए तुम्हारा नाम ना पूछे। कभी कंफ्यूजन इतना बढ़ जाता है कि तुम्हारे नाम से नहीं पता चलता तुम कौन से दीन के हो, तो दुनिया फिर तुम्हारे बाप का नाम पूछती है। बाप के नाम पर भी कंफ्यूजन आ जाता है तो दादा का नाम पूछती है, पता नहीं चल रहा कौन से धर्म से ताल्लुक रखता है। इसका नाम राजा है, बाप का नाम बबलू है, दादा का नाम टीनू मीनू है, कहीं से कुछ समझ में नहीं आता। मेरे अजीजों, ऐसी नौबत क्यों आए? आपका नाम, आपके बाप दादा का नाम पूछ करके दुनिया यकीन करे। मैं कहता हूं हुजूर पाक की मोहब्बत में अपने आप को इतना सरशार कर लो, किसी गली से गुजर जाए दुनिया देख करके कहे मदीने की गली का गुलाम नजर आता है, ताजदार मदीना का गुलाम नजर आता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। और ये नामों से रिसालत की हिफाजत ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है। वो खुद अपने हबीब की इज्जत की हिफाजत करता है। आपको पता है कुरान पाक में एक दो नहीं कई आयतें, जब जब कुफ्फार ने हुजूर की तरफ उंगली उठाई थी तो जवाब पहले रब्बुल आलमीन का था। अबू लहब ने कहा था मोहम्मद तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। रब ताला ने जवाब में ना आयत नाजिल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं। कुरान में आयत है, ये नबी पाक की नामोस की हिफाजत नहीं है तो और क्या है? ये दिफा है, डिफेंस है जो खुद रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है। अबू लहब ने कहा था जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया, हुजूर के 3 बेटे थे, तीसरे बेटे का जब इंतकाल हुआ तो ये बात फैलाई गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल खत्म हो गई, बेटों से नस्ल चलती है, ये तीसरा बेटा भी चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हुए। रब तबारक व ताला ने पूरी सूरह नाजिल फरमाई, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर।
ऐ महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। खड़े हों, अपने रब की इबादत करें, कुर्बानी करें। आप कटी हुई नस्ल के नहीं, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। ये रब का फरमान है। अपने नबी के इज्जत के दिफा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया, आज ढूंढ करके निकालो अबू लहब का बच्चा कहाँ है, उसकी औलाद कहाँ है, नहीं पाओगे। लेकिन जिस वादी में भी जाओ मेरे नबी के खानदान को जरूर पाओगे। सादात की खुशबुएं हर जगह नजर आएंगी। अल्लाह करीम ने अपने नबी की इज्जत की हिफाजत का कैसा दिफा किया है। को एक मर्तबा आयतें उतरना रुक गई थी, जो वही आती थी चंद दिनों तक वही नहीं आई। मक्का के काफिरों ने यह कहना शुरू किया, वद्दअ रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद के खुदा ने मोहम्मद को छोड़ दिया है। यानी अब आयतें नहीं आती हैं, इसका मजाक करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दिल पर यह बात गिरा गुजरी। चंद ही दिन नहीं गुजरे थे कि जिब्राइल अमीन पूरी सूरह लेकर आए। वद्दुहा वल्लैलि वमा सजा, वद्दुहा वल्लैलि वमा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ महबूब, आपको आपके रब ने न छोड़ा है न कम किया है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बल्कि आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से कई दर्जे बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, ये सब आयतें मैं वो आपके सामने कोट करके बता रहा हूं जिसमें रब्बे जुल जलाल ने शान रिसालत बयान किया। अपने नबी की तरफ उठने वाली उंगलियों को रब तबारक व तआला ने तोड़ दिया। जवाब इरशाद फरमाया, आज अगर नामूसे रिसालत की हिफाजत या उसका दिफा कोई करता है तो ये सुन्नत इलाहिया है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून और उसकी सुन्नत है। आज इस सुन्नत पर अमल करते हुए जो अकाबिरीन उम्मत आए, उनकी मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। लोगों, एक बात याद रखो, हालात जितने भी खराब हो जाएं, अपने नबी की इज्जत की हिफाजत वो जिससे चाहे ले ले, जिससे चाहे ले ले। ये जरूरी नहीं कि वो जमाने का बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो, ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा फकीह और आलिम दीन हो। मौला करीम अपने नबी की इज्जत की हिफाजत पत्थरों से भी चाहे ले सकता है, कुत्तों से भी ले सकता है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ततारियों का जो हमला हुआ था बगदाद में, बगदाद को उन्होंने तबाह कर रखा था। ऐसा तबाह किया था कि पूरे बगदाद की सड़कें और वहां की गलियां मुसलमानों के खून से भरी हुई थी। दरिया दजला के पानी को लाल कर दिया था मुसलमानों के खून से। मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे। इतने कत्ल जिसका शुमार नहीं होता। जखीरा जो मुसलमानों का था, बड़ी बड़ी किताबों में उसको जलाकर राख कर दिया था। एक वक्त ऐसा आया कि ततारियों का जो हाकिम था, उसने कुछ उलमा को कैद करके, गिरफ्तार करके अपने दरबार में मंगवाया। जो मुसलमान बच्चे कच्चे थे, उन उलमा को बेड़ियां बांध करके जमीन पर औंधा लिटाया गया। आप पूछते हैं ना, इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? सुनिए मेरे अजीजों, हालात तो ऐसे हो गए थे बगदाद में, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। आज लोग ये भी कह रहे हैं कि गज्जा के मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। क्या होगा, क्या होगा? तवज्जो, उन उलमा को कैद करके, बेड़ियां बांध करके, जंजीरों में बादशाह अपने दरबार में औंधा लिटाया है। और इतने ही पर बस नहीं, एक जर खरीद ईसाई पादरी दरबार में लाया गया है। उसको नजराना सिर्फ इस बात का दिया जा रहा है कि वो रसूलुल्लाह की शान में गालियां दे, हुजूर की शान में गालियां दे, इन मुसलमानों के दिलों को जलाए। हर जमाने में दुनिया ये जानती है मुसलमान कत्ल से उतना डरता नहीं है जितना रसूल पाक की इज्जत पर कोई उंगली उठाता है तो उसे तकलीफ होती है। और है ये हकीकत है। हमारे बहुत सारे जुल्म सितम हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नबी पाक की शान में अदना तौहीन बर्दाश्त नहीं होती। उस जालिम ने एक ईसाई पादरी को दरबार में बुलाया और कहा, इनके नबी की शान में गालियां देते रहो, तुम पर पैसे लुटाए जाएंगे। और वो गालियां देने लगा। कौन है वहां पर जो हिफाजत करे मेरे नबी के नाम की इज्जत? कौन है, कौन हिफाजत करेगा? जो उलमा थे वो तो जंजीरों पे कैद हैं। कौन है? अल्लाह करीम जब चाहे जैसे चाहे हिफाजत करता है।
दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था जो सोने की जंजीर से कोटे पर बंधा रहता था, एक खूंटे पर बंधा रहता था। जैसे ही वो पादरी गालियां देने लगा, वहीं से कुत्ता भौंकने लगा, जोर जोर से भौंकने लगा। दरबारियों ने कहा कि तेरा बयान शायद कुत्ते को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कुत्ता भौंक रहा है। ईसाई पादरी ने कहा वो तो जानवर है, मेरा बयान क्या समझेगा। दूसरी बार गालियां देने लगा, कुत्ता फिर भौंकने लगा। फिर लोगों ने कहा तेरे बयान पर ही कुत्ता भौंक रहा है। उस ईसाई पादरी ने कहा मेरे बयान पर नहीं भौंक सकता, उसे क्या खबर है। तीसरी बार जब नबी पाक की शान में हर्जा सराई शुरू किया, उस कुत्ते ने जंजीर तोड़ दिया और उछल करके ऐसे दरबार में आया, उस ईसाई पादरी के सीने पर चढ़कर उसे दम सदन में चाक करके 2 टुकड़ों में बदल दिया। उस कुत्ते की हैबत ऐसी तारी थी, पूरे दरबार में सिपाही से लेकर बादशाह तक हर आदमी खड़ा रह गया और कुत्ते को देखने की भी ताब नहीं थी। ऐसा लगता था कोई शेर बबर आया हुआ है। उस कुत्ते की हैबत से लोग डरे हुए थे। और तारीख में यह लिखा है, जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार बनाया था, जिन्होंने बगदाद को हमारे खून से नहलाया था, उसी ततारियों के दरबार में 1-2 नहीं 10,000 ततारियों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रब तबारक व तआला नामों से रिसालत की हिफाजत फरमाता है तो वो कुत्तों के जरिए से भी काम लेता है। ये बात याद रखो। और दुनिया को भी मैं ये बताता हूं, हमें कैद कर देने से या हमें फांसी दे देने से इस्लाम का खात्मा नहीं होगा। कुछ लोग ये समझते होंगे, आपको पता है तारीख में जब मुरादाबाद में किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी पर चढ़ाया गया था, अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मना रहे थे। एक ऐसे मौलवी को हमने फांसी पर चढ़ाया है जिसकी जुबान चलती थी तो हजारों लोग उसे सुनते थे और पूरे लोगों में उसका एक रौब था। हमने उस मौलवी को खत्म कर दिया। मुसलमानों में एक खौफ पैदा हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा। अंग्रेज 8 दिन जश्न मनाए होंगे लेकिन उन्हें खुदाई कानून मालूम नहीं। मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ा रहे एक आशिक रसूल को और परवरदिगार आलम उसी मुरादाबाद के पड़ोस शहर बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। वो ऐसा आशिक रसूल पैदा किया, जब वो जवान हुआ तो सिर्फ कलम से नहीं, सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि पूरी तहरीक छेड़ दी। और आज हालत ये है, अंग्रेज एक आशिक रसूल को फांसी पर चढ़ाकर ये समझते थे कि इश्क रसूल का खात्मा हो गया। नहीं, मुमकिन नहीं है। बरेली की जुबान फिर चली है तो ऐसे चली, खित्ता खित्ता आज बोलता है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अजीजान गिरामी वक़ार, आज इन हालात को देखकर जो सरासीमगी है नौजवानों में, मैं 2 चीजें अर्ज करता हूं। सरकार सईदी हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान मेरे वालिद गिरामी से मैं नकल करके आपके सामने रखता हूं, जो वो अपने शागिर्दों के दरमियान कहा करते थे, 2 चीजें अपनी जिंदगी में लाजिम रखो। किसी जालिम से डरना मत, किसी मजलूम पर अपना जबर या अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना, किसी कमजोर पर ताकत का इस्तेमाल नहीं और किसी जालिम से डरना नहीं। ये 2 चीजें लेकर के चलो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। कलमा तैयबा पढ़ा है और मेरे नबी की उम्मत में हो, मौत तो यूं भी किसी बिस्तर पर आनी ही है और जब मौत आना ही है तो मेरे नबी की सुन्नतों पर आ जाए, हुजूर की मोहब्बत में आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। अजीजान गिरामी वक़ार, इस जुमले को लेकर चले, खासकर आपके इस सूबे में यहां लोगों को बिल्डोजर से डराया जाता है। मुसलमानों, एक छोटी मशीन से डरने वाली कौम तो नहीं हो। गैर कानूनी चीजों से बच जाओ। बिल्डोजर क्या, कई इससे बड़ी मशीनें भी आए, तुम्हें हिलाना नहीं चाहिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा गैर कानूनी या फिर किसी तरह से अपने हवस के लिए मकानों को या दीवारों को गिराया जा सकता है, लेकिन मजबूत इश्क रसूल हो, इससे बड़ी ताकतें भी तुम्हारे सीने से इश्क रसूल नहीं छीन सकती। वाह वाह वाह, नहीं छीन सकती। बेशक। बस उस दौलत को बनाओ, उस दौलत को बनाओ जो छीनी नहीं जा सकती, जिसको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते।
वाह ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुट